अफसोस रहेगा विद्या चतुर भाई, बहुत अफसोस रहेगा। चलिए। अरे अब खाना तो खा के जाइए। अरे ना ना, कुछ लोग मीटिंग में रुके हुए हैं, हम हैं यहाँ परसों तक। अगर समय मिलता है तो शादी में हम जरूर उपस्थित होंगे। नहीं नहीं, अगर आप यहाँ हैं तो आपको शादी में जरूर आना होगा, और जब तक आप नहीं आएंगे मैं कुमुद को विदा नहीं करूंगा। चलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। आइए आपको छू। आप मेरी मां की आत्महत्या पर नहीं, उनकी हत्या करने पर शर्मिंदा है। मैं आज तक आपके सामने सरस की वकालत करती आई हूं, पर आज मैं ही आपसे कहती हूँ वो आपके प्यार के लायक नहीं है। पार्टी में ना आकर उसने आपकी जो इंसल्ट की है उसके लिए तो शायद मैं उसे माफ भी कर देती, पर आज उसने आपको हत्यारा कहा। अपने पति पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मैं जानती हूँ आज आपको कितनी तकलीफ पहुंची है। सरस आपकी पहली औलाद है, उसके लिए आपकी आंखों में हमेशा मैंने प्यार और फिक्र देखी है, पर उस बेटे ने आज आपका नाम लगाने से इनकार कर दिया, आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उस पत्थर दिल लड़के के लिए आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। उसने मुझे भी कहाँ छोड़ा। मैंने तो उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया था, पर आज उसने मुझे भी छोड़ कह दिया। कह रहा था उसकी माँ की पायल चुराई है मैंने, उसका पति चुराया है, उससे उसकी माँ चुराई है। क्या नहीं कहा सरस ने, धोखेबाज औरत तक कह दिया। अपने बेटे से ऐसी बात सुनने वाली मैं पहली औरत हूँ, पहली औरत हूँ। मत छूइए मुझे। आपको मिलने के बाद मैंने पूजा करना छोड़ दी, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं। पर आज सरस ने मुझे बहुत नीचा गिरा दिया। इस चोर को मत छूइए। ऐसा नहीं, सरस ने कुछ भी कहा हो, पर हम तो उसके माँ बाप है ना। हमारा घर बिखर रहा है, इसे बचा लीजिए। सरस के लिए ना सही, मेरे लिए मेरे घर को मत बिखरने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इस आंधी को गुजर जाने दीजिए। आपके दिल से तो सरस निकल ही चुका है, ये आंधी उसे इस घर से भी निकाल देगी। विद्या भाई, कौन थे ये लोग? पहले कभी नहीं देखा इन्हें। अरे बहुत बड़े आदमी है ये बुद्धिधन भाई साहब। पास के गांव में इनकी बहुत बड़ी हवेली है और इस बार महापौर का चुनाव लड़ने वाले हैं। सबको उम्मीद है कि जीत इन्हीं की होगी। पर आपकी जान पहचान कैसे हुई उनसे? मेरे कारखाने की वजह से। एक दो बार मुझसे मिलने के लिए आए थे वहां उन्होंने कुमुद को देखा था। पता नहीं हमारे कुमुद में उनको कौन सी बात भा गई कि अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया तो उन्होंने कुमुद के लिए। कुमुद के लिए रिश्ता लेकर आए थे? फिर? अरे फिर क्या, तब तक तो नंदू का फोन आ चुका था कुमुद और सरस का ब्याह पक्का करने के लिए। फिर तो किसी और को मौका मिलने से रहा विद्या भाई। लड़के का नाम जाने बिगर ही आपने शादी के लिए मना कर दिया होगा। लेकिन हाँ विद्या भाई, चाल ढाल से दोनों पति पत्नी बड़े खानदानी लग रहे थे। जबान की भी बड़े पक्के बुद्धिधन भाई साहब। मेरे कारखाने का काम तुरंत कर दिया। सरस की जगह कोई और होता
तो मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी का ब्याह बुद्धिधन भाई के घर में कर दे। आखिर कुमुद जिसके भाग्य में लिखी थी उससे ही मिल रही है। बस करो गुमान। मैं अपने बेटे के किए पर पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। हार गया हूं मैं। समझ में नहीं आता कि किस मुंह से माफी मांगू तुमसे मैं। सर छोटे साहब घर छोड़ के जा रहे हैं। छोटे साहब रुक जाइए, मत जाइए, बड़े साहब आ रहे हैं। छोटे साहब रुक जाइए। सरस, रुक जाइए, आप उसे नहीं रोकेंगे। पर तुमने अभी कहा कि हम माँ बाप हैं उसके। जब तक वो इस घर में था हमारी जिम्मेदारी था, पर अब वो इस घर की दहलीज पार कर चुका है, वो भी आपकी और मेरी बेइज्जती करके। अब उसकी कही हुई बात हमारे बेटे की नादानी नहीं, किसी पराये की हुई बेइज्जती है। पर गुमान मैं कैसे जाने दूं उसे? वो बेटा है मेरा। तो मैं कौन हूँ आपको? ये कैसा सवाल है गुमान? आज आपके बेटे ने मेरी बेइज्जती की, मुझे चोर कहा, फिर भी आप उसे रोकना चाहते हैं? बताइए, कौन हूं मैं आपकी? अगर आज आपने उसे रोका तो मैं समझ जाऊंगी कि आप भी मुझे अपनी पत्नी नहीं, अपने बेटे की सौतेली मां समझते हैं, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे बिना दिन तो गुजर गया सरस, पर ये रात मुझे खा जाएगी। कुमुद जी, आप इतनी रात को छत पे? नींद नहीं आ रही थी। क्या? नहीं, कुछ देर पहले कुमारी बता रही थी कि रत्ननगरी में आत्माएं बहुत भटकती है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा और अंधेरा होता ना तो मुझे लगता कि सच में कोई आत्मा है। मेरी आत्मा यहाँ कहाँ होगी? वो तो आपके भाई अपने साथ ले गए। मुझे ऐसी बातें मत करिए प्लीज, बहुत जलन होती है मुझे अपने भैया से। मेरे पीछे इतनी लड़कियां भागती है, लेकिन उसमें से किसी एक को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो आप जैसा प्यार कर सके, जो सब कुछ मुझे देकर खुद खाली हाथ रह जाए। इसलिए आपके भाई इतना अकड़ रहे हैं। What? सुबह से मेरा ना फोन उठाया ना फोन किया है, मैसेज तक का जवाब नहीं दे रहे। That's bad. और अभी तो उनका फोन बंद आ रहा है। लगता है वो जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं फोन लगाता हूँ, रुको। स्विच ऑफ। देखा? कुमुद जी, आप टेंशन मत लीजिए। डैनी के होते हुए भैया का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अरे मॉम, मैं ना उन्हें फोन लगाता हूँ, देखना अभी पकड़े जाएंगे। बस इतना तो बता दो कि तुम ठीक हो। डैनी? अच्छा, तो अब टाइम मिला अपनी मॉम को फोन करने का? अरे नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। आप सो गई थी क्या? नहीं, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, और आप सब कैसे हैं?
कैसे हो सकता क्या हुआ? अब मेरा मतलब है और कैसे होंगे? जो होने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं। ओह यस मॉम, यहाँ पे तो जोरदार तैयारियां चल रही है, सब बहुत एक्साइटेड है। रियली? तब तो और भी मजा आएगा। अच्छा मॉम, आप ये बता सकते कि भैया है कहाँ? सुबह से कुमुद जी फोन लगा रही है लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। बिजी होगा शायद। वो अभी कहाँ है मॉम? शायद अपने कमरे में सो रहा होगा। अच्छा मॉम, आप उन्हें प्लीज फोन देंगी, कुमुद जी उनसे बात करना चाहती है। डैनी, बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बेड से उठ भी नहीं पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम मॉम, आप आराम करिए, मैं आपको कल फोन करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। क्या हुआ? हाँ कुमुद जी, भैया शायद सो गए हैं और मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी बात नहीं हो पाएगी। लेकिन आप चिंता मत करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मॉम जरूर बताती। अब भैया तो आराम से सो गए, तो आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ से तो निकल चुका है तूफान, बहुत जल्द रत्न नगरी पहुंचता होगा।